हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आर के बायोलॉजी क्लासेज सीकर में। तो देखिए स्टूडेंट्स, अपने चल रहा था 12th बायोलॉजी लेसन 22। 4 पार्ट अपन ने देख लिए थे। तीसरे और चौथे पार्ट में अपन ने पाचक ग्रंथियाँ पढ़ी थी। तो आज का जो वीडियो है ना, वो मैंने उन्हें पाचक ग्रंथियों से बनने वाले क्वेश्चनों का बनाया है। जो पाचक ग्रंथि है उनसे मोस्टली 55 मुख्य क्वेश्चन मैंने शामिल किए इस वीडियो में, और आशा करता हूं कि अगर आपने वह पाचक ग्रंथियों को दोनों वीडियो देखे हैं तो सारे क्वेश्चनों के आंसर आप दे पाएंगे। तो देखिए वीडियो शुरू करते हैं। कमेंट्स में ज़रूर बताना आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। सभी स्टूडेंट्स को कह रहा हूँ मैं, कितने क्वेश्चन सही होते हैं ज़रूर से बताना। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो पहली बार चैनल पर आए वह सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, लैंगरहैंस द्वीप है तो रूपांतरित लसिका ग्रंथि, अग्नाशय की वाहिका विहीन ग्रंथि, पिट्यूटरी का विशेष क्षेत्र या वृक्क में छोटी नलिकाएं। तो लैंगरहैंस द्वीप क्या होता है, आप बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही। अगर आपने दोनों वीडियो देखे थे तो उसमें मैंने समझाया था कि लैंगरहैंस द्वीप क्या होता है। जो अग्नाशय जो ग्रंथि होती है ना अपनी, उसी का एक पार्ट माना जाता है। 2 कोशिका पार्ट थे, एक एसिनाई और एक लैंगरहैंस द्वीप समूह बांटे गए थे। एसिनाई से तो एंजाइम से स्त्रावित और लैंगरहैंस से हार्मोन से स्त्राव हो रहा था। तो इसका ऑप्शन सेकंड सही होगा। अगला क्वेश्चन, लैंगरहैंस द्वीप पाए जाते हैं तो प्रशांत महासागर, ऑस्ट्रेलिया, अग्नाशय में या अंडाशय में, कहाँ पाए जाते हैं। आशा करता हूँ सबको आता होगा। ये पाए जाते हैं अग्नाशय में पाए जाते हैं। टाइलिन का स्त्राव होता है आमाशय, लार ग्रंथि, अग्नाशय या पित्त। तो टाइलिन एंजाइम जो होता है वह स्त्रावित किससे होता है, लार ग्रंथि से स्त्रावित होता है। सेकंड ऑप्शन सही होगा। लार में स्थित टाइलिन किस माध्यम पर कार्य करता है, क्षारीय, लगभग उदासीन, प्रबल अम्लीय माध्यम या सभी माध्यम में। तो लार में स्थित जो टाइलिन होता है वह किस माध्यम में कार्य करता है, जल्दी से बताइए। वह लगभग उदासीन माध्यम, यानी कि लगभग पीएच मान 7 के लगभग कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अग्नाशय में अग्नाशय रस व हार्मोन को उत्पन्न कौन करती है। समान कोशिकाएं, विभिन्न कोशिकाएं, अलग अलग समय पर समान कोशिकाएं, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बताइए कौन सी होगी। तो इसके अंदर जो विभिन्न कोशिकाएं होती है, अग्नाशय में अग्नाशय रस का स्त्राव विभिन्न अलग अलग जो कोशिकाएं होती है उनके द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, खरगोश के यकृत में कितनी पालियां होती है। ये खरगोश से रिलेटेड माना गया तो इसमें होती है 5 पालियां होती है। खरगोश के यकृत में कितनी पालियां होती है, तो इसमें मुख्य रूप से अपन देखें तो 5 पालियां होती है। अगला, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, अग्नाशय, ग्रहणी, यकृत या थायराइड। तो सबको आता होगा कौन सी होती है, यकृत जो ग्रंथि होती है ना, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, हानिकारक प्रसिक एसिड को पोटेशियम सल्फोसाइनाइड में कहाँ बदला जाता है, अस्थि मज्जा, यकृत, पलिया और लसिका ग्रंथि। तो ये कहाँ बदला जाता है, यकृत भाग में ही बदला जाता है। स्टूडेंट्स, अगर आपने दोनों वीडियो देखे हैं तो मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, लेकिन अगर वीडियो नहीं देखा है तो आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी अग्नाशयी कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन का स्त्राव होता है। तो अल्फा, बीटा, गामा, लैंगरहैंस द्वीप की 3 कोशिकाएं थी, इनसे अपन मान रहे थे हार्मोन्स का स्त्राव हो रहा था। तो कौन सी से इंसुलिन स्त्राव के लिए कौन सी जिम्मेदार थी। तो देखिए अल्फा, बीटा, डेल्टा या गामा। तो बीटा कोशिकाएं जो होती है उनसे किसका स्त्राव होता है, इंसुलिन का स्त्राव होता है। और जो अल्फा होती है उससे ग्लूकेगोन का स्त्राव होता है, और जो डेल्टा गामा कोशिकाएं होती है उनसे अपन सोमेटोस्टेनिन, गेस्ट्रिन वगैरह उनका स्त्राव होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, लार में उपस्थित कौन सा पदार्थ हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, सीरुमिन, काइम, लाइसोजाइम या सिक्रेटिन। तो लार में कौन सा उपस्थित होता है, लाइसोजाइम उपस्थित होता है, जो हानिकारक जीवाणुओं को क्या करता है, नष्ट करता है। निम्नलिखित में से एक लार का घटक नहीं है, कौन सा नहीं है, बाइकार्बोनेट, लाइसोजाइम, ग्लूकोज या इम्यूनोग्लोबिन। तो इनमें अपन मानेंगे, देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। बाइकार्बोनेट भी लार का घटक है, लाइसोजाइम भी है, इम्यूनोग्लोबिन भी है। जो ग्लूकोज होता है ना वह लार का घटक नहीं होता है। तो थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, बाइल के बारे में क्या कथन गलत है। वसा पाचन के लिए आवश्यक है, पित्ताशय में संग्रहण होता है, केवल ग्लूकोज के सामान्य पाचन के लिए आवश्यक है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बाइल के बारे में जो गलत कथन है वह क्या है, केवल ग्लूकोज के सामान्य पाचन के लिए आवश्यक है, ये गलत कथन है।
अगला, निम्न में से कौन सा यकृत का कार्य नहीं है? डीएमिनेशन, बाइल संग्रहण, प्लाज्मा प्रोटीन संश्लेषण, वसा में घुलनशील विटामिन का संग्रहण। तो इनमें अपन मानेंगे कि डीएमिनेशन भी कार्य होता है, प्लाज्मा प्रोटीन संश्लेषण भी होता है और वसा में घुलनशील विटामिन संग्रहण भी होता है। बाइल संग्रहण जो होता है वह अपन मानते हैं यकृत का कार्य नहीं होता, इसलिए सेकंड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर। शशक में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? 1 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी या 5 जोड़ी? तो शशक में होती है लगभग 4 जोड़ी पाई जाती है। 15वां क्वेश्चन देखिए फिर, यकृत में ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होता है, तत्पश्चात किसमें संग्रहित होता है? यकृत, यकृत पेशी, यकृत पलिया या पलिया व पेशियां? तो किसमें संग्रहित होता है? ये होता है अपने संग्रहित, यकृत व पेशियों में संग्रहित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए फिर, क्रिप्स ऑफ लिबरकुअन विलाई के मध्य स्थित होती है, इसके द्वारा क्या स्त्रावित किया जाता है? लिबरकुअन विलाई के द्वारा तो सक्कस एंटेरिकस स्त्रावित होता है। अगला, पेरोटिड लार ग्रंथि किसमें पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? जीभ के नीचे, कान के नीचे, आंख के ऑर्बिट के नीचे या जबड़ों के कोनों पर? तो ये पाई जाती है कर्ण पूर्व ग्रंथि कहते हैं, कान के नीचे पाई जाती है। कुफर कोशिकाएं किसमें पाई जा रही थी? लीवर, वृक्क, यकृत या हृदय? तो कुफर कोशिकाएं पाई जाती है यकृत या लीवर में, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फिर अपना, प्रोटीन विघटन से निर्मित मुक्त एमिनो अम्ल प्रक्रिया का प्रमुख स्थल कौन सा होता है? वृक्क, स्प्लीन, यकृत या अस्थि मज्जा? तो ये होता है यकृत। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर, एक व्यक्ति जो मदिरा का आदी था उसका यकृत खराब हो गया, क्योंकि? यकृत खराब होने का कारण क्यों मानते हैं? यकृत अत्यधिक वसा का क्या करता है? संग्रहण करने का कार्य करता है, सेकंड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यकृत में पाई जाने वाली विशिष्ट कोशिकाएं कौन सी होती है? तो अभी भी अपन ने चर्चा की थी, कौन सी होती है जल्दी से बताइए? यकृत कोशिका, बीटा कोशिका, कुफर या लैंगरेंस? तो ये होती है कुफर कोशिका होती है, थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यकृत की कोशिकाएं जो फेगोसाइटोसिस के जैसा कार्य करती है, कौन सी करती है? तो वह करती है कुफर कोशिकाएं करती है, सेकंड ऑप्शन सही होगा। फिर आगे देखिए, इसके अलावा और जो मुख्य क्वेश्चन है उनके बारे में और देखते हैं अपन, जो इसी से बनने वाले क्वेश्चन है। तो देखिए अगला क्वेश्चन फर्स्ट है, बिलिरुबिन और बिलुवर्डिन पाए जाते हैं, तो ये किस में पाए जाते हैं? पित्रस में उपस्थित होते हैं बिलिरुबिन और बिलुवर्डिन। शाकाहारी जंतु सेलुलोज को पचा सकते हैं, क्या कारण होता है इसका? क्योंकि सिक्कम में उपस्थित जीवाणु सेलुलोज पाचन में क्या होते हैं? सहायक होते हैं, इसलिए पचा सकते हैं। अगला क्वेश्चन दे रहेगा, दूध में स्थित केसीन क्या होती है? केसीन क्या है? प्रोटीन होती है। अगला, एमाइलेज एंजाइम किस पर कार्य करता है? स्टार्च, प्रोटीन, वसा या गन्ने की शर्करा पर? तो एमाइलेज जो एंजाइम होता है ना वह कार्य करता है स्टार्च पर, इसीलिए अपन कहते हैं लार में उपस्थित होता है एमाइलेज, इसीलिए मुख में स्टार्च का पाचन हो जाता है। सुक्रोज किस में मिलता है? दूध, गन्ना, शहद या संतरा? तो सुक्रोज की जो उपस्थिति होती है वह गन्ना में होती है, थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, खरगोश एवं शाकाहारियों में सेल्यूलोज का पाचन कहाँ होता है? वर्मीफोर अपेंडिक्स, कोलन, सिक्कम या सुदांत्र? तो ये कहाँ होता है? सिक्कम भाग में होता है, थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, यकृति कोशिकाओं द्वारा स्त्राव होता है एमाइलोप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज या पित्त एवं एंजाइम अनुपस्थित? तो यकृति कोशिकाओं द्वारा किसका स्त्राव किया जाता है? पित्त और एंजाइम अनुपस्थित, चौथा ऑप्शन जो होगा वह सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आहार नाल के विभिन्न भागों में क्रमाकुंचनी गतियां पाई जाती है, निम्न में से किसमें सबसे कम क्रमानुकुंचन गति होती है? तो सबसे कम अपन देखें आमाशय, ग्रहणी, ग्रसिका और मलाशय, तो इनमें से सबसे कम जो होती है वो होती है मलाशय भाग में होती है। स्टूडेंट सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके पाठ की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, तो अगर कोई कंपटीशन तैयारी करता है तो उसकी दृष्टि से तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए 9वां क्वेश्चन देखिए फिर अगला, दूध की प्रोटीन को कैल्शियम पेराकेसिनेट यानी दही में बदला जाता है किसके द्वारा? माल्टेज, रेनिन, ट्रिप्सिन या लैक्टेज? तो ये रेनिन के द्वारा दूध को दही में बदला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन्वर्टेज एंजाइम जल अपघटन करता है, किसका जल अपघटन करने का कार्य करता है? ग्लूकोज को सुक्रोज में, सुक्रोज को ग्लूकोज फ्रक्टोज में, स्टार्च को माल्टोज में या स्टार्च को सुक्रोज में? तो इसका जो कार्य होता है वह सुक्रोज को ग्लूकोज व फ्रक्टोज में अपघटित करता है। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, अमीनो अम्ल का अवशोषण होता है
तो अमीनो अम्ल का जो अवशोषण होता है वह रसांकुर की रुधिर कोशिकाओं में होता है। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। कार्बोहाइड्रेट का पाचन किसके द्वारा होता है? एमाइलोप्सिन, लाइपेज, इरेप्सिन या पेप्सिन? तो ये किसके द्वारा होता है? एमाइलोप्सिन के द्वारा होता है। ट्रिप्सिन का स्त्राव होता है अग्नाशय, आमाशय, सुधांत्री या यकृत? तो ट्रिप्सिन स्त्राव होता है अग्नाशय के द्वारा। प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ा जाता है मुख, गुहा, आमाशय, आंत या मलाशय? तो ये कार्य होता है आंत में होता है। थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फिर, भूखे मनुष्य में सबसे पहले कौन सा संचित पदार्थ उपयोग में आता है? वसा, प्रोटीन, ग्लाइकोजन या विटामिन? तो भूखे मनुष्य में सबसे पहले जो पदार्थ काम में आता है वह होता है ग्लाइकोजन। टाइलिन आमाशय में कार्य नहीं करता है क्योंकि यह हो जाता है, क्या हो जाता है? यह HCl की उपस्थिति के कारण क्या हो जाता है? निष्क्रिय हो जाता है। अगला क्वेश्चन, पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है? वसा पायसीकरण, उत्सर्जित पदार्थों का बाहर निकालना, एंजाइम्स पाचन या पाचन क्रियाओं का समन्वयन? तो क्या होता है? वसा का पायसीकरण करना पित्त का मुख्य कार्य होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ प्रोटीन अपघटक एंजाइम है, तो कौन से इनमें से? ट्रिप्सिन, इरेप्सिन और पेप्सिन? ये क्या होते हैं? प्रोटीन अपघटक एंजाइम होते हैं। संदूषित भोजन के साथ पहुंचे जीवाणुओं को आमाशय में किसके द्वारा नष्ट किया जाता है? पेप्सिन, रेनिन, सोडियम बाइकार्बोनेट या HCl? तो कौन इन्हें नष्ट करता है? HCl करता है। चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संकस एंटेरिकस आंतर्य रस स्त्रावित होता है जठर ग्रंथि से, लैंगरहैंस द्वीप, लीबरकुवन की दरार व ब्रूनर ग्रंथि से और कलश कोशिकाओं के द्वारा? तो बताइए सही क्या होगा? सही होगा लीबरकुवन की दरारें और ब्रूनर ग्रंथि द्वारा संकस एंटेरिकस आंतर्य रस स्त्रावित होता है। अगला क्वेश्चन, ग्लाइकोजन का संग्रह कहाँ होता है? यकृत, रक्त, फेफड़े और वृक्क? तो इसका जो संग्रह होता है यकृत भाग में होता है। सेकंड ऑप्शन सही होगा। काइमोट्रिप्सिन है प्रोटीन अपघटक एंजाइम, वसा अपघटक एंजाइम, विटामिन या हार्मोन? तो काइमोट्रिप्सिन क्या होते हैं? प्रोटीन अपघटक एंजाइम होते हैं जो अपन मानते हैं अग्नाशय ग्रंथि से स्त्रावित होते हैं। पित्त द्वारा वसा का पायसीकरण कहाँ होता है? ग्रहणी, यकृत, आमाशय या आंत? तो ये कहाँ होता है? ग्रहणी भाग में होता है। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्लों का विअमीनीकरण तथा अंततः यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यह होता है यकृत भाग में होता है। सेकंड ऑप्शन सही होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आपको सब आ भी रहे होंगे। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पाचन पूरा होता है कहाँ होता है? आमाशय, यकृत, छोटी आंत या बड़ी आंत? तो यह होता है मुख्य रूप से अपनी छोटी आंत में। थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रेनिन मिलता है कहाँ मिलता है? यकृत, वृक्क, अग्नाशय रस या आमाशय के जठर रस? तो यह मिलता है मुख्य रूप से आमाशय के जठर रस में रेनिन की उपस्थिति होती है जो दूध को दही में बदलता है। और ये मानते हैं कि बच्चों में क्रियाशील रहता है, वयस्क में क्रियाशील नहीं होता है। पचित भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? आमाशय, कोलन, छोटी आंत या बड़ी आंत? जो पचित भोजन होता है ना उसका अवशोषण होता है छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। अग्नाशयी रस निम्न के पाचन में भाग लेता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा? प्रोटीन, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या केवल प्रोटीन? तो ये किसके पाचन में भाग लेता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा के पाचन में भाग लेता है। एंजाइम ट्रिप्सिनोजन स्त्रावित करता है ग्रहणी, अग्नाशय, यकृत या आमाशय? तो कौन स्त्रावित करता है? अग्नाशय के द्वारा स्त्रावित होता है। पेप्सिन एंजाइम कितने pH पर कार्य करता है? तो पेप्सिन जो एंजाइम होता है ना वह pH 3 पर कार्य करता है। इसका कार्य होता है प्रोटीन को तोड़ना, यानी प्रोटीन को तोड़ने के लिए pH 3 पर यह क्या करता है? कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, हमारे भोजन में मुख्यतः उपस्थित होता है क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज, सुक्रोज या ग्लूकोज? तो हमारा जो भोजन लेते हैं अपन उसमें ज़्यादा क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट होता है। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। और कार्बोहाइड्रेट से सबसे जल्दी एनर्जी मिलती है। निम्न में से कौन सा अन्य से अलग है? गैस्ट्रिन, ग्लूकेगॉन, सिक्रेटिन या टाइलिन? तो अलग कौन सा है? टाइलिन एंजाइम जो है वह क्या है? अन्य से अलग अपन मानते हैं, क्योंकि गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, ग्लूकेगॉन ये तो अपन मानते हैं किससे? अग्नाशय ग्रंथि से स्त्रावित हार्मोन है। और टाइलिन क्या एक प्रकार का एंजाइम होता है। तो ये थे अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाचक ग्रंथियों से शामिल थे। आशा करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपने वीडियो पहले वाले देखे होंगे तो लगभग सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको आता है। अगर नहीं देखा है तो अभी भी कहता हूँ पार्ट नंबर 3 और 4 इस लेसन का जरूर देखिए, तब आपको ये क्वेश्चन सोल्व होंगे।
तो आज का वीडियो देखने के लिए सभी स्टूडेंट्स का धन्यवाद। मिलते हैं कल आगे पाचन क्रिया में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।